नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है तफरी में। मैं तफरी करते करते आप पहुंचा हूं झाबुआ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। और कल रात को अचानक मौसम में बदलाव हुआ, तेज़ बारिश हुई, हवाएं चली। इसकी वजह से, इस मौसम में बदलाव की वजह से फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बामन सिमलिया गाँव है। यहाँ पर कई सारे खेतों में आप देखेंगे कि जो फसलें हैं वो पूरी तरह ज़मीन पे गिर चुकी है। अब इनमें किसी भी तरह पकने की कोई संभावना नहीं है। यह मक्का का खेत आप देख रहे हैं। मक्का के फल आने वाले थे, भुट्टे लगने वाले थे, और ये कल रात को जो बारिश हुई उसकी वजह से आप देखिए कि पूरी मक्का जो है नीचे ज़मीन पे गिर गई है। अब इसमें कोई संभावना फसल होने की दिखाई नहीं दे रही है। आगे आप गेहूं का खेत देखेंगे। गेहूं के खेत में जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह ज़मीन पे गिर गई है। कल रात को जो मौसम में बदलाव आया, तेज़ हवा चली, बारिश हुई, उसकी वजह से ये बामन सिमलिया उसके आसपास के जो गांव हैं यहाँ पर फसलों में, खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलों में नुकसान हुआ है, मक्का थी उसमें नुकसान हुआ, जो कपास थे वो ज़मीन पे गिर गया है। और ये गेहूं अब पकने की कगार पे आ चुका था, पकने वाला था। और ऐन वक्त पर इस मौसम की वजह से फसलों में भारी नुकसान आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे इस गांव के किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हुमला यहाँ के किसान हैं, वो हमारे साथ में हैं। केम का कितना नुकसान था? घना नुकसान था सर, खूब नुकसान हुआ, खूब नुकसान। हमारा मक्का भी गिर गया, ऐसे गेहूँ भी पूरा खेत गिर गया। वो कुछ भी नहीं, सब पत्थर ही फट गए सर। ये पूरी कुटो भूसो भी माल ढोर नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे नहीं, इसको भूसो भी उगाड़ा कर देगा, कुछ भी नहीं देखते, पूरा सड़ जाएगा। अब क्या है, ये आड़ा पड़े बाद तो पूरा सड़ जाएगा। ये कहीं नहीं पकेगा, कहीं नहीं पकेगा सर, कहीं नहीं पकेगा, कण भी नहीं पकेगा सर। कहीं नहीं फसल नुकसान था बस गाँव के और इसके मक्का के। हाँ, और सना मतलब यह क्या, सना के तो पूरा फूल गिर गया, फूल गिरी। हाँ, सना का फूल गिर गया, वो भी अब नहीं पकेगा, क्या करेगा, वो तो सब मतलब जमीन भेला हो गया। अच्छा, तमु खेती करो तो ये कर्जो लीन करो तमु? हाँ, कर्जो करिए सर, हम खूब कर्जो करिए, खेती पर खूब कर्जो करिए, कम से कम 50,000 रुपया हो जाए हमारा। कर्जो कहाँ ली दो तमु? हाँ, कर्जे लोगों कंठा लीजिए, कोई दाड़ के वाला दी दे, कोई हम दूसरा कंठा सब ब्याज से उठा लीजिए। सोसाइटी नहीं लो? सोसाइटी सर हमने अभी तक हम नहीं निकाले सर। कहीं नहीं सोसाइटी लागत हमारी? सोसाइटी अपन ये ढेकल नहीं ली दो, माती नहीं ली दो? नहीं ले दो सर हमने। अच्छा, अभी अब फसल आड़ी पड़ेगी तो अब कहीं नहीं पाके? हाँ, कहीं नहीं पाके सर, अभी क्या करेंगे, आपके किसको पकार सड़ेंगे सब। तो कर्जों के कम भरो तुम? हाँ, कर्जो कहीं करे, दाड़ की करना पड़ेगा, क्या करेगा, दाड़ की करके ऐसे कर्जा उतारना पड़ेगा, और क्या है। हाँ। ये बामन सिमलिया के किसान थे हुमला, जो बता रहे थे कि इनकी जो ये करीब 5 बीघा जो खेत है, इसकी जो फसल है, देखिए आप पूरी तरह से, आप जहाँ तक नज़र दिखाएंगे पूरा सपाट हो चुका है। पूरी जो गेहूं की फसल है वो ज़मीन पर गिर चुकी है। अब इसमें पकने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि बता रहे थे, इन्होंने कर्जा लेकर गेहूं की फसल की बुआई की थी। और एक अलग बात आपको ये बता दूं कि इन्होंने सोसाइटी से कोई कर्ज नहीं लिया है। सरकार कहती है कि 0% ब्याज पर किसानों को कर्जा मिलता है, लेकिन इनको उस योजना के बारे में भी जानकारी नहीं हो रही, कभी सोसाइटी गए नहीं। ये अपने आस पास जो भी साहूकार हैं, जो भी परिचित हैं, उनसे कर्जा लेकर ही खेती किसानी करते हैं। लेकिन अब ये चिंता ये है कि फसल बर्बाद हो चुकी है, अब ये कर्जा किस तरह चुकाया जाए। हमारे साथ में कुछ और भी किसान हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं। वो उनसे जानेंगे हम कि बाबा तुम्हारा कितना नुकसान था खेत में? हमारा कम से कम 2 लाख का हो गया सब। अच्छा, कितना में गेहूँ भाई मिला था? 2-3 कुंटल। 2-3 कुंटल गेहूँ मिल गया। गाँव में था यो? एमे था पूरा पूरा। तो राते के पानी जोड़ दिया हो? हाँ, पानी ना, हवा जोरदार पानी आया ना। हाँ, पानी आया और हवा 20 साल दो पहली साली। तो खेत में गेहूँ पड़ी गया? गम पूरा पड़ी गया, गाँव मक्का सब पड़ी। अच्छा, तो देखिए, ये मैं आपको ये बामन सिमलिया, इधर मेलपाड़ा है, वागड़िया है, ये 3-4 आसपास गांव में यही स्थिति है, खेतों में यही स्थिति। आप इस तरह भी देखेंगे तो यही स्थिति दिखाई दे रही है कि यहाँ भी खेत पूरी तरह ज़मीन पर गिर चुके हैं। और फसलों में, खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। चाहे हम गेहूँ की बात करें, मक्का का खेत आपने आपको दिखाया, कपास के खेत दिखाए। हमारे साथ एक और किसान है, उनसे जानेंगे। काफ़ी नुकसान हुआ खेत में? बहुत नुकसान हुआ सर, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, ये क्या, अब फसल की कोई उम्मीद ही नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। तो किसान का पूरी जो जिंदगी वो कर्जे के ऊपर चलती है। वो कर्जा ले, साहूकार से लेता है, बढ़िया से लेता है। अब ये कर्जा कैसे चुकेगा? अब ये तो आप फसल नहीं पके तो आदमी, वो फसल पक जाती तो कर्जा वो बेच के कर्जा चुका था। कैसे चुका? पटवारी कोई आया सर्वे करने? कोई नहीं आया सर। सूचना दिया आपने? हाँ, हमने बात की है अभी बाजार में, पर वो तो क्या मालूम अभी उसको बोला कि नहीं बोला। आग ना को भरोसा नहीं। हाँ। अच्छा, पहले कभी फसल बीमा मिला? नहीं, अभी तक हमको कोई नष्ट खेती का कोई किसी को नहीं मिला। नहीं मिला।
तो देखिए फसल तो बर्बाद हुई है। कल रात को जो बारिश का कहर था, कुदरत का कहर था, उससे किसानों की फसल बर्बाद हुई है। दो बड़ी बात आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो जो किसान है वो कर्जा लेके खेती करता है, इस तरह अगर उसके उम्मीदों पे पानी इस तरह फिरता है, मौसम ने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब इस फसल में कुछ भी पकने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि बड़े इलाके में नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। ये जो बामन सिंधिया इसके आसपास के जो गांव है वहाँ सभी जगह यही स्थिति है। सभी जगह गेहूं की खड़ी फसल गिर गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सर्वे करने कोई आया नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक पिछले साल भी ऐसे ही नुकसान हुआ था आपका। बता रहे हैं किसान के पिछली बार भी इसी तरह की हालात हुए थे और उसका भी नुकसान इन्हें आज तक नहीं मिला है। तो सरकार जो दावे कर रही है कि फसल बीमा करवाइए और अगर आपदा या बेमौसम बारिश की वजह से जो फसलें बर्बाद होती है उसका मुआवजा किसान को मिलेगा, लेकिन इन किसानों को नहीं मिला है। तो ये बामन सेम या उसके आसपास के मैं गाँवों का आपको हाल दिखा रहा था कि किस तरह, और यही हालात केवल बामन सिमलिया में नहीं, केवल झावा जिले में नहीं, कई गांवों में इस तरह के हालात हैं। और हमारे पास में जो खबरें आ रही है कि पेटलावद में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, रायपुरिया में, बेकलदा में, पाँच पिपला में, झकनादाव में इसी तरह के हालात बने हैं। कल रात को जो बारिश हुई थी और जो तेज़ हवा चली थी, बारिश के साथ में जो तेज़ हवा चली थी, उसकी वजह से जो खड़ी फसल है वो खेत में गिर गई है। अब किसान के माथे पर चिंता की लकीर है कि अब ये खड़ी फसलों में कुछ भी फसल पकने की कोई गुंजाइश नहीं है और पूरी तरह से इनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। अब उम्मीद यही है कि जो सरकारी अमला है वो खेतों में पहुंचेगा, सर्वे करेगा और इन किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, उसकी कवायद की जाएगी। आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये तफरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सुझाव हमें दीजिएगा। और आपको अगर हमारी ये खबर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।